अभी तक हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 1 किया है। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के केस नंबर 2 में क्या होता है? न्यूमरेटर से तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको बता चुका हूं। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द डिनोमिनेटर। सपोज मेरा न्यूमरेटर 5x है, डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक लीनियर फैक्टर है एक्स माइनस 1। अच्छा, मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं, पहले लीनियर लिख देता हूं फिर क्वाड्रेटिक लिख देता हूं। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज केस नंबर 2। लीनियर तो आपको पता है कैसे ब्रेक होता है, ए अपॉन एक्स माइनस 1, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक हमेशा बी एक्स प्लस सी करके ब्रेक होगा। इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक वाले स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 5 में क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्वेश्चन 9 में थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ, और 9 के सिर्फ वो वाले पार्ट्स करते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन 9 का पार्ट बी है। अगर मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करूं तो ये हो जाएगा ए अपॉन 2x माइनस 1। क्यों? क्योंकि पहला फैक्टर कैसा है? लीनियर, प्लस अगला क्वाड्रेटिक है, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए और लिखिए अगले स्टेप में क्या बनेगा। ये ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और बी एक्स प्लस सी को 2x माइनस 1 से। और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहली वैल्यू एक्स की मुझे क्या सपोज करनी चाहिए जिससे कोई एक ब्रैकेट जीरो हो जाए? 1/2, ताकि ये ब्रैकेट जीरो हो जाए। लेट एक्स इज इक्वल टू 1/2। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? 5। इस ब्रैकेट का आंसर क्या बनेगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, 5/4 प्लस 0। इस हिसाब से एक की वैल्यू 4 आ जाएगी। अच्छा, अब हमें निकालनी है बी की वैल्यू। उसे क्या ऐसी कोई वैल्यू एक्स की पॉसिबल है जिससे कुछ भी जीरो हो जाए? कम से कम ये तो जीरो हो सकता है। अगर एक्स में क्या पुट करते हैं? जीरो, और तो कुछ भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम ये जीरो हो सकता है। तो हम अगली वैल्यू एक्स की जीरो ले लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या बनेगा? 4। ए के बराबर वाला ब्रैकेट क्या बन जाएगा? 1। बी एक्स प्लस सी वाला ब्रैकेट क्या बन जाएगा? 0 प्लस सी।
सी, और 2x-1 वाला ब्रैकेट -1। एक इक्वेशन मिल गई। ओके, ए में एक ही वैल्यू डाल दो ताकि सी मिल जाए। 0। अब आप x की अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यू सपोज कर लें, क्योंकि आप ऐसी कोई वैल्यू तो बची नहीं जिससे कुछ भी 0 हो, तो अपनी मर्जी की इजीएस्ट वैल्यू जो आपको लगती है वो आप पुट कर दें। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द इजीएस्ट वैल्यू? 1 पुट कर दो, x में 1 पुट कर दो। लेट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? 6। ए ब्रैकेट का आंसर बन जाएगा 1 + 1 2 प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट का आंसर बन जाएगा 1। अच्छा, सी में अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहां से मेरे पास सिर्फ बी बचेगा। आर यू गेटिंग बी एज -2? ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर क्या बनेगा? 4/2x-1 प्लस, प्लस तो नहीं आएगा, -2x/x² + 1। सी तो 0 है। तो सी तो हम लिख ही नहीं सकते ना, सी 0 है। डन। अब मुझे बताओ क्वेश्चन 9 का अगला वो पार्ट कौन सा है जिसमें ये वाला केस लगेगा? सी नहीं है, खुदा ना खास्ता, सी नहीं है। कौन सा है? डी है। लेट्स डू पार्ट डी। इज इक्वल्स टू a/x-2 प्लस bx + c अपॉन x² + 4। सबसे पहली x की वैल्यू क्या सपोज कर रहे हो? 2। लेफ्ट हैंड साइड 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8। आगे क्या लिखूं? 0, क्योंकि x में 2 पुट करने का मतलब है ये ब्रैकेट 0, और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट भी 0 ही बन जाएगा, राइट? तो यहां से तो आपके पास आ जाएगा a। कितना? 5/8। I may have made a mistake. You people need to confirm. यही आ रहा है a?
ठीक है, अगली एक्स की वैल्यू जिससे वो जीरो हो जाए, जीरो, ताकि बी एक्स जीरो हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1। यहां से सी आ जाएगा, मेरे हिसाब से 3/4 आना चाहिए। और आखिरी एक्स की वैल्यू हम क्या सपोज कर लें अपनी मर्जी की, आसान, 1 सपोज कर लो। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 3। अब ये बेसिक मैथ है जो सबको आनी चाहिए। जब आप ब्रैकेट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? हाउ डू यू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट विद -1? सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा करो, -b को यहां ले जाओ और 3 को वहां ले आओ, एंड प्लीज यूज कैलकुलेटर। 25/8 -3/4 -3। -5/8 प्लस पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ऑलराइट, तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर बनेगा, आंसर लिखो, किस तरह लिखोगे आंसर? 5/8 ब्रैकेट x-2। अगर आपका b नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, अगर आपका b नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, और आपको इन वैल्यूज को यहां पुट करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव है, लेकिन अगर आप इस प्लस को माइनस बना देंगे तो ये सब कुछ ही नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका एक आसान इजी सॉल्यूशन क्या है कि आप बी एक्स प्लस सी लिखने के बजाय सी प्लस बी एक्स कर दें। आप इसको सी को पहले लिख दें, बी एक्स को बाद में लिख दें। ये तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ना। अगर आप सी पहले लिख देंगे तो आप क्या लिखेंगे? 3/4 x² + 4 माइनस 5/8 x² + 4। आप दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दें, आप दोनों के नीचे x² + 4 अलग अलग करके लिख दें। तो मैं इस दूसरे केस की और एग्जांपल्स नहीं करवा रहा, इतनी काफी हैं, वो आप घर पे प्रैक्टिस करें। आई कैन गिव यू दैट एज होमवर्क। लेट्स कम टू द थर्ड केस, केस नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट केस। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स का मतलब ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा हुआ है, x-2 कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं? 2 दफा। तो रिपीटेड रूट्स की पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होती है। पहला तो लीनियर फैक्टर है ना, तो वो तो हो जाएगा a/x-1। रिपीटेड रूट्स की पार्शियल फ्रैक्शन होती है प्लस b/(x-2)।
x माइनस टू, एक बार आप सिंगल लीनियर करके उसको लिखेंगे, प्लस c अपॉन x माइनस टू होल स्क्वायर। अगली दफा आप x माइनस टू का स्क्वायर बना के लिखेंगे। ऐसा कब करेंगे? जब रिपीटेड रूट्स होंगे, जब ब्रैकेट पे क्या लगा हुआ होगा? स्क्वायर लगा हुआ होगा। तो क्वेश्चन 9 में जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं उसमें रिपीटेड रूट्स के भी क्वेश्चंस हैं। 9 का पार्ट ए ही रिपीटेड रूट्स का है। बताओ हसन, क्या पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी इसकी? a अपॉन 1 माइनस थ्री एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c अपॉन 1 माइनस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। तैमूर, इसका एलसीएम क्या आएगा? क्योंकि इसमें तो बहुत बच्चे एलसीएम में गलती करते हैं। एलसीएम बताइए क्या आएगा? क्या किससे मल्टीप्लाई होगा वो तो बात की बात है, एलसीएम क्या आएगा? ताकि मुझे भी तो पता चले बेसिक मैथ कितनी अच्छी है। 1 माइनस थ्री एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कितने बच्चे कहते हैं कि ये नहीं, इसके अलावा कुछ और होना चाहिए एलसीएम? क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं स्क्वायर होना चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं क्यूब होना चाहिए। स्क्वायर सही है या क्यूब सही है? स्क्वायर सही है। और जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, दे कैन ऑलवेज फाइंड आउट द एलसीएम। सबसे पहले क्या लिखूं? 1 माइनस थ्री एक्स, ये हो जाएगा 1, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या लिखूं? 1 माइनस एक्स, 1, 1, 1 माइनस एक्स बच जाएगा एक। फिर क्या लिखूं? 1 माइनस एक्स, 1, 1, 1। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम क्या बनेगा? एक 1 माइनस थ्री एक्स और एक 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, विच कंफर्म्स कि तैमूर ने जो एलसीएम बताया वो बिल्कुल सही बताया। उस हिसाब से एक इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर एक के नीचे सिर्फ 1 माइनस थ्री एक्स है, 1 माइनस एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। बी किससे मल्टीप्लाई होगा? बी के नीचे एक 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस थ्री एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा। और सी सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 माइनस थ्री एक्स। सर, जी फातिमा। या वापस समझा दें? ओके फातिमा, मैं ये बता रहा था कि इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा। वो मैंने अभी एलसीएम निकाला था, आपने देखा था मैंने एलसीएम किस तरह निकाला था? जी सर। तो वो एलसीएम क्या आया था फातिमा? सर, 1 माइनस 3x और 1 माइनस x स्क्वायर। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, इसको इस जैसा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर, 1 माइनस x का क्यूब ना। क्यों? अगर मुझे फातिमा 1 माइनस थ्री एक्स को इसके जैसा बनाना है तो यहां पर 1 माइनस थ्री एक्स तो पहले से मौजूद है, एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई किया है मैंने? 1 माइनस x के होल स्क्वायर। तो ऊपर भी मैं 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब दूसरे डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। इसको इस जैसा बनाने के लिए 1 माइनस थ्री एक्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 माइनस x। एक 1 माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऊपर उसी से मल्टीप्लाई किया। और फातिमा, इस डिनोमिनेटर को इसके जैसा बनाने के लिए सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 माइनस 3x। यस, इसीलिए मैंने ऊपर भी 1 माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई किया। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ। यस सर।
4 इज इक्वल टू ए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस 3x 1 माइनस एक्स प्लस सी 1 माइनस 3x। क्या कोई मुझे बता सकते हैं कि आप लोग पहली x की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 1। तो c माइनस 2 आ रहे हैं। यस। अगली x की वैल्यू आप लोग क्या ले रहे हैं ताकि कुछ जीरो हो जाए? 1/3। 1 माइनस 1/3 इज 2/3। यहां से a आ जाएगा 9 के बराबर। और तीसरी x की वैल्यू अब आप अपनी मर्जी की ले लें क्योंकि और कुछ तो जीरो नहीं हो सकता। तो सबसे आसान वैल्यू क्या लोगे? जीरो ले लो। जीरो भी ले सकते हैं। मैं यहां पे 0x की वैल्यू इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं यू कैन टेक 0 एज द वैल्यू ऑफ x। बच्चे समझते हैं जीरो नहीं ले सकते। सर ये अगर हर बच्चा अलग वैल्यू लेगा अपनी मर्जी से तो क्या आंसर के अलग आएंगे ना फिर। नहीं नहीं, सेम आएगा आंसर। आप x की वैल्यू 2 ले लें, आप देखिएगा आंसर सेम आएगा। कितना आ रहा है -3। तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? ए बी सी निकाल के नहीं छोड़ देना, पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी होती है। 9/1 माइनस 3x माइनस 3/1 माइनस एक्स माइनस 2/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। अब 5 क्वेश्चंस जो आप क्लास में करेंगे वो मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 9 में से पार्ट सी, ई, एफ, जी एंड आई। मुझे बताइए पार्ट एफ की पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी? सबसे पहले तो मैं अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे लिख दूंगा, इसको पहले लिख देता हूं, इसको बाद में। ए अपॉन 2x प्लस 1 प्लस, अब दो दो प्रॉपर्टी, दो केसेस लग सकते हैं। या तो आप बोलें सर मैं बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देता हूं क्योंकि आपने कहा था ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 0 है ना, आपने कहा था ये क्वाड्रेटिक है। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करके ए अपॉन 2x प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वली करेक्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक से सही आए और दूसरे से गलत है। मेरी बात समझ आ गई तैमूर? और हम समझ आ गई दोनों केसेस लग सकते हैं इसमें। तो वट एवर यू थिंक इज इजियर फॉर यू, यू डू दैट। साथ साथ होमवर्क भी लिखिए। पास पेपर्स, पास पेपर्स, क्वेश्चन 2 4 5 6 7 8 9, 2 4 5 6 7 8 9। ऑनलाइन बच्चे मुझे क्लास वर्क 8 बजे से पहले सेंड करेंगे। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन।
बुक है ना बच्चों? अच्छा बुक नहीं आप लोगों के पास, पिक्चर ले लो। होमवर्क क्वेश्चंस 2 से लेके 9 तक करने हैं, बस 3 नहीं करना, ये क्लास वर्क है। अच्छा